आजकल पत्रकारिता हो रही है या झूठ का व्यापार। ये सच है कि आजकल पत्रकारिता कम और झूठ का व्यापार ज्यादा हो रहा है। मैं उन पत्रकारों में से तो हूं नहीं जो चीख चीख कर अपनी खबर को बताएं, इतना चीखें कि शायद पीछे से उनकी हवा निकल जाए। जब चिल्लाते होंगे बड़ा सा चश्मा लगा के कुर्सी पर बैठकर, ये देखो, ये देखो, इस तरह से वो किसी ने कहा है कि अगर झूठ बोलो तो इतना जोर से बोलो झूठ कि आदमी उसको सच मान जाए और बराबर लगातार झूठ बोलते रहो। तो जो आपकी बात झूठ है उसको भी जनता सच मान जाएगी और वही कर रही है आज हमारी मीडिया। उसको देश की जनता को भ्रमित करने से मतलब है जनता का कितना नुकसान होगा, प्रशासनिक हमारा कितना खतरे में आएगा, हमारी सेना कितने खतरे में आएगी, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे अपने टीआरपी से मतलब है। हालांकि इस खबर को कई अच्छे पत्रकारों ने बार बार उठाया है। आजकल सोशल मीडिया पर यह बात बहुत जोरों से चल रही है कि जो बड़े चैनल हैं जिनको गोदी मीडिया कहते हैं वो झूठ लगातार फैला रहे हैं। यहां तक कि इतना झूठ फैलाया कि गृह मंत्री को खुद आकर के उसका एक्सक्यूज देना पड़ा, सेना को उसका खंडन करना पड़ा, उन चैनलों की खबरों का खंडन करना पड़ा। वो चिल्ला चिल्ला के देखो हमारी सेना ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, जम्मू एयरपोर्ट से लड़ाकू विमान उड़ चुके हैं, इस्लामाबाद पर कब्जा हो चुका है, पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस रहा है, पाकिस्तान मर रहा है। इस तरह की खबरें चला करके देश में जो भ्रम फैलाया और उस पर जनता भ्रमित हुई। आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह को भी इस बात का खंडन करना पड़ा। आप देखें कि इतने बड़े बड़े चैनल हैं जिन्होंने इस बात को, इस खबर को चलाया और झूठी खबर है। ये वही चैनल हैं जो 200 का नोट जब 2000 का नोट जब चला था तो भविष्यवाणी कर रहे थे और उस खबर को 2000 के नोट की जो गाथा गा रहे थे, जो सरकार के कार्य की प्रशंसा कर रहे थे, यानी कि खाली मूली की चापलूसी, भक्तगिरी। इतनी भक्तगिरी मत करो यार चमचों, गोदी मीडिया के आदमी खुद आकर के तुमसे कहे कि अबे बंद कर ये चमचागिरी। इतनी चमचागिरी, यानी कि 2000 के नोट को बताया कि 120 फीट गहरे में अगर नोट दबा होगा, काला धन दबा होगा तो इसके अंदर जो चिप लगी है वो सैटेलाइट के माध्यम से बता देगी कि नोट कहां, किस जगह और कैसे छुपा हुआ है और हमारी सरकार उस नोट को, काले धन को निकाल लेगी। इस तरह की खबरें उन चैनलों ने चलाई थी। आज वही कर रहे हैं इस भारत पाक के तनाव पे। ये तो सच है कि हमारे देश ने बहुत अच्छा काम किया। सिंदूर नामक अभियान चला करके पाकिस्तान के 20 किलोमीटर अंदर घुसकर, 30 किलोमीटर अंदर जो भी उनकी तय सीमा थी उसमें घुस करके आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। सलूट है हमारी सेना को। क्यूपी न्यूज, उसका पूरा परिवार, उसकी पूरी टीम, सब हमारी भारतीय सेना को सलूट करती है। लेकिन यह सरासर गलत है कि झूठ की पत्रकारिता मत करो, हमारे देश को भ्रमित मत करो। जो सच्चाई है, पहले के जो समाचार थे, जो समाचार एंकर थे, वो किस तरह से अपनी पत्रकारिता को अंजाम देते थे, किस तरह से खबरों को प्रसारित करते थे, क्या वो दिन थे, वो सब याद आते हैं। लेकिन आजकल की जो पत्रकारिता है, आज की जो पत्रकारिता है, वो देख करके बड़ा ही शर्म सी महसूस होती है कि हमारी जो बिरादरी, मैं बिरादरी कहूँगा कि पत्रकारिता समाज की जो एक बिरादरी है, वो इस तरह से। अब ये देखिए कि झूठ की पत्रकारिता, वो तो चलो बड़े चैनल वाले हैं, उनकी बड़ी टीआरपी है, उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन छोटे पत्रकार भी, जो छोटे मंझोले पत्रकार हैं, वो भी चापलूसी में, पता नहीं उनको क्या लगता है कि हम सरकार की चापलूसी करेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, यही होता है, या सूचना विभाग उनको कुछ विज्ञापन दे देगा।
इस तरह से चापलूसी कर रहे हैं, छोटे चापलूसी, यानी कि प्रशासन के फोनों पर काम हो रहा है। अभी मैं आपको एक घटना बताता हूं, मॉक ड्रिल का अभियान चला, ब्लैक आउट का अभियान चला। हालांकि हमारे राजस्थान में, हमारे जयपुर में, हमारे आमेर में वो ब्लैक डाउन बिल्कुल फेल रहा। लेकिन प्रशासन ने एक बड़े अखबार को फोन करके कहा कि हमारे आमेर में ब्लैक डाउन कामयाब रहा और यहां मॉक ड्रिल किया गया, लोगों को जागरूक किया गया, यहां सायरन बजा, यहां लोगों की लाइटें बंद करवा दी गई, बराबर हमारा पुलिस प्रशासन कार्यों में जुटा रहा और यहां का एक नौलखा मैदान है, उसमें मॉक ड्रिल के लिए अभ्यास कराया गया। लेकिन धरातल स्तर पर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं। प्रशासन ने सिर्फ, जबकि वो पत्रकार वहां मौजूद भी नहीं थे, लेकिन एक बड़े अखबार ने लंबा चौड़ा करके उसको छापा कि आमेर में मॉक ड्रिल कराया गया, सायरन बजा और ब्लैकआउट रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये छोटे मझोले पत्रकार भी चापलूसी में झूठ की पत्रकारिता कर रहे हैं। छोटे मझोले पत्रकार जिनको कोई लेना देना नहीं है, जिनको पत्रकारिता करनी नहीं आती, जिनको एक इंट्रो लिखना नहीं आता है, वो पत्रकार बन गए हैं और वो प्रशासन उनको सपोर्ट कर रहा है, प्रशासन उनको फोन पर कहता है और वो खबर लगवा देते हैं। तो इस तरह की पत्रकारिता जो है, छूट की पत्रकारिता हो गई है। अब ये देखिए, मैं आपको फिर दिखा रहा हूं कि इसमें लिखा है इस्लामाबाद पर भारत ने किया कब्जा, इस तरह से जो लिखा हुआ है, और ऊपर जो फोटो है अमित शाह जी, वो खंडन किया उन्होंने, सेना ने भी खंडन किया इस बात का कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह की पत्रकारिता मत करो, तुम्हें जनता बख्शेगी नहीं। देखिए, हर वक्त कब किस वक्त करवट बदल जाए कोई नहीं जानता। पहले जो पत्रकारिता होती थी, उसके बाद उनका वक्त बदला, तुम चमचों का आ गया, लेकिन सदा एक सा वक्त नहीं रहता है। अगर वक्त पलटा तो मैं बता रहा हूं कि तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए सुधर जाओ और ढंग की पत्रकारिता करो। जो देश को सच्चाई है वही बताओ, जो देश में हो रहा है उसी को बताओ। पत्रकार का काम होता है समाज की बुराइयों को शासन प्रशासन तक पहुंचाना और प्रशासन से दबाव बना करके उस कार्य को करवाना। लेकिन आज जो पत्रकार हैं वो समाज की बुराइयों को ना देख करके, जो आपराधिक किस्म की घटनाएं होती हैं उनको ना देख करके बेफजूल की पत्रकारिता कर रहे हैं। अच्छा, जनता भी है, जनता भी उन पत्रकारों की खबरों को मायने नहीं देती है जो क्राइम से रिलेटेड, अपराध से रिलेटेड, जो समस्याओं से रिलेटेड खबरें चलाते हैं। प्रशासन उन पर ध्यान भी नहीं देती है और जनता उस पर ध्यान दिलाना नहीं जाती है। जनता जनार्दन होती है और जनता ही, देखिए, सरकार बनाती है और जनता ही सरकार को तोड़ती है। प्रशासन से काम कराना भी जनता का काम होता है, जनता का जब दबाव होता है। अब ये एक सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है कि बड़ा से बड़ा काम प्रशासन से सोशल मीडिया के माध्यम से जनता करा सकती है। अगर उस खबर को शेयर करती है, उस खबर को मायने देती है, महत्व देती है। अब अगर यहां के समाज की बुराइयों को अगर कोई खबर लगाई जाती है तो उसको जनता भी नहीं देती। जनता भी इस वक्त पगला गई है। वो भी क्या देखती है, कोई सेक्सुअल की वीडियो मिल जाए, कोई, अब इस तरह की जो खबरें ये चला रहे हैं, इसमें करोड़ों व्यूज, लाखों व्यूज डालते ही उनको बड़ा मजा आ रहा है। इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया भारत की आर्मी ने, सेना ने हमला कर दिया, जम्मू से हमारे प्लेन उड़ चुके हैं, अब तहस नहस होने जा रहा है। तो इन खबरों को बहुत मान्य देती। लेकिन अगर किसी गरीब को इंसाफ दिलाने की बात अगर आए, उसकी अगर कोई पत्रकार खबर लगाए तो उसकी खबर को जनता भी मायने नहीं देती, उसको देखती नहीं। अरे ये तो जनता की समस्या है, छोड़ो। एक दूसरे को मारने की अगर वीडियो आ जाए, हिंदू ने मुसलमान को मारा, 10 हिंदुओं ने जो है मिलकर के एक मुसलमान को मारा, 10 मुसलमानों ने मिलकर एक हिंदू को मारा, वो खबर एकदम वायरल हो जाएगी। जनता उस पर टक 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 शेयर, लाइक, कमेंट्स
तेरी माँ का, तेरी बहन का, इस तरह से सोशल मीडिया पे फिर वो कमेंट्स भी शुरू हो जाएंगे। तो ये पत्रकारिता नहीं है, टेक्नोलॉजीज का ज़माना है। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि मायने में अगर सच में अगर देखा जाए तो इस मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जीपीएस का ज़माना है। टेक्नोलॉजी अपना टारगेट पहले से ही फिक्स कर लेती है। अगर उसे हमला करना है तो वो चाहे ब्लैकआउट हो, अब ये 71 और 73 की लड़ाई तो है नहीं कि अंधेरा कर दो, वो ऊपर से फ्लाइट उड़ेंगे, उनको कुछ दिखेगा नहीं तो वो उनको अंदाज नहीं लगेगा, वो अपना बम नहीं गिराएंगे। अब वो ज़माना तो है नहीं कि अंधेरा कर लो और ये कर लो। तो उनके हिसाब से ये ब्लैकआउट की जो प्रक्रिया की है वो उनके हिसाब से बेकार थी, क्योंकि और बात भी सच है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जीपीएस का ज़माना है। लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, सूत्रों से भी ये साबित हो जाता है, साइंस भी ये बता चुकी है कि अगर समुद्र में एक सुई भी गिर जाए तो टेक्नोलॉजी ऐसी है हमारी कि वो सुई भी हम पता लगा लेंगे कि कहाँ पर है। जैसे गोदी मीडिया पहले बताती थी कि वो बात सच भी हो सकती थी कि अगर नोट में जीपीएस लगा हुआ होगा, वो चिप लगी हुई होगी तो वो 120 फीट गहरे गड्ढे में, हालांकि वो बात झूठ थी, कोई नोट में चिप नहीं लगी थी। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अगर समुद्र में हमारी सुई भी गिरती है तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि वो पता लगा लेगी कि कहाँ पर है। तो इसका ब्लैकआउट का तो कोई माने नहीं थे, लेकिन फिर भी एक प्रयास अच्छा था, अभियान अच्छा था, जागरूक करने का अभियान था। इसमें सहयोग करना चाहिए था प्रशासन को और जनता को, आम जनता को। जयपुर का भी अगर हम ब्लैकआउट की और मॉक ड्रिल की बात करें तो ऐसा कोई सामने नज़र नहीं आया कि जिसमें कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, जनता ने अपने एकदम गुल अंधेरा किया हो। वहाँ भी हमारे पत्रकारों ने जब सर्वे किया तो पता लगा कि वहाँ भी लाइटें जल रही। हमारे आमेर में तो ऐसा कहीं भी नहीं था, सिर्फ एक नाहरगढ़, जयगढ़ और महल पैलेस पे जो लाइटें जलती थी वो तो ब्लैकआउट थी। लेकिन जनता ने बिल्कुल भी ब्लैकआउट में सपोर्ट नहीं किया, सब बाजार खुले थे, सबकी लाइटें चालू थी। जो अखबारों ने खबरें लगाई वो सरासर झूठ थी। तो इस तरह की झूठ पत्रकार न फैलाएं, इसे पत्रकारिता नहीं कहते हैं। नमस्कार, मैं अरशद वारसी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।